दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था किस तरह टू टेल कैट जिंचुरिकी युगिटो कम्प्लीटली टेल बीस्ट फॉर्म लेकर उन दोनों पर हमला करती है। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं वो जगह पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है और हिडान जमीन पर बुरी तरह जख्मी होकर पड़ा है। हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद युगिटो ने उन्हें हरा दिया, लेकिन नहीं, युगिटो बहुत बुरी हालत में दर्द से तड़प रही है। तो हिडान के पास बैठा काकाजू उसे बोलता है, आधा घंटा हो चुका है हिडान, तुम्हारी ये नौटंकी कब तक चलती रहेगी? हमें चलना चाहिए। प्रार्थना के बीच में कुछ मत बोलो जानी, ध्यान भटकता है मेरा। तुम हमेशा ऐसे ही बकवास करते रहते हो। वैसे बकवास जैसा दिखने वाला तुम्हारे चेहरे से याद आया जानी, हमारा अगला टारगेट क्या है? बहुत बड़ा टारगेट है इस बार, लैंड ऑफ फायर। लैंड ऑफ फायर? हाँ, वहाँ का सबसे मुख्य विलेज हिडन लीफ। वहाँ सबसे ताकतवर नाइन टेल बीस्ट का जिंचुरिकी रहता है। नाइन टेल बीस्ट का जिंचुरिकी? तो जानी इसीलिए तुमने कहा बहुत बड़ा टारगेट है ना? मैं समझता हूँ। अब चलो यहाँ से। उसी वक्त अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक से ब्लैक जेट्सु यहाँ आता है। हिडान, काकाजू, इस टू टेल जिंचुरिकी को हराकर तुम दोनों ने अच्छा काम किया। यहाँ पर बस तुम्हारी कमी थी पौधे, और देखो तुम आ गए। ब्लैक जेट्सु, बताओ क्या करें हम इस जिंचुरिकी का? उसकी चिंता तुम मत करो काकाजू, इस जिंचुरिकी को सही सलामत हाइडआउट के अंदर लेना मेरा काम है। मतलब हमारा काम है। फिलहाल तुम दोनों लैंड ऑफ फायर जाओ। बिल्कुल। उसके बाद ब्लैक जेट्सु युगिटो को जख्मी हालत में उसी टेलीपोर्टेशन के सहारे उनके हाइडआउट के पास ले जाता है और काकाजू और हिडान लैंड ऑफ फायर की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बहुत कम समय के अंदर नारुतो और उसके सारे शैडो क्लोन उन पत्तों को बराबर दो हिस्सों में काटने में कामयाब होते हैं। तो काम खत्म होने के बाद अचानक नारुतो अपना सेंस खोकर जमीन पर गिरने ही वाला था, लेकिन ककाशी सेंसे पकड़ लेते हैं और उसे पेड़ के पास लेटा देते हैं। इसकी आदत है, ये हमेशा हद से ज्यादा करता रहता है। वो तो होगा ही, इसकी ट्रेनिंग आपको जल्दी खत्म करनी थी ना? मल्टी शैडो क्लोन बनाकर ट्रेनिंग करने से ऐसा ही होगा। पर उसे खुशी है, आखिर उसने पहला स्टेप पूरा जो कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद नारुतो जाग जाता है। जितना सोचा था नारुतो, ये शैडो क्लोन बनाकर ट्रेनिंग करना सच में मुश्किल है। थक जाते हो तुम। मुझे आप ये बताओ अगला स्टेप क्या है? अगला, पत्तों को काटने के बाद तुम्हारा अगला स्टेप है झरना। तुम्हें इसे काटना होगा अब। क्या? झरना? बिल्कुल, तुम्हें अपने दोनों हाथों में चाकरा लाकर झरने को बस बहने से रोकना है। मजाक है क्या? ये भला कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, इसे तुम अकेले थोड़ी ना करोगे। ये ट्रेनिंग भी तुम्हें शैडो क्लोन के साथ करनी है। इससे तुम्हारा चाकरा नेचर ताकतवर होगा। अगर तुमने ये कर दिया तो दूसरा स्टेप भी पूरा हो जाएगा। हालांकि ये पहले वाले से काफी मुश्किल है। मुश्किल है? कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ सेंसे, हमेशा की तरह। ये कैसे करना है बताइए। तो कैप्टन वुड स्टाइल जुत्सु से उस झरने के ऊपर एक जगह बनाते हैं। फिर ककाशी सेंसे नारुतो को कहते हैं, नारुतो, इस ट्रेनिंग में तुम्हारी बहुत ज्यादा चाकरा इस्तेमाल होगी, इसीलिए हमें यहाँ कैप्टन यामाटो की जरूरत है। शुरू हो जाओ तेंजो। नारुतो के अंदर मौजूद नाइन टेल फॉक्स ट्रेनिंग में बाधा ना बने, इसीलिए कैप्टन यामाटो पूरी प्रिपरेशन कर देते हैं और इसी के साथ नारुतो ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा कम शैडो क्लोन बनाता है और वो सारे अपने दोनों हाथों में चाकरा इकट्ठा करके इस झरने को बहने से रोकने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमें किसी भी तरह ट्रेनिंग को जल्दी पूरा करना है, सब समझ गए? लो, जैसे कि हम नहीं जानते तो फिर ठीक है, लग जाओ काम पे। मुझे लगता है इसे करना बहुत मुश्किल होगा सर। मुश्किल तो है, पर इस बच्चे के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। नारुतो की इस ट्रेनिंग को साई और साकुरा भी दूर से देखते हैं और साकुरा एक सच्चे दोस्त की तरह ठान लेती है कि वो इसमें भी नारुतो की मदद करेगी। उसके बाद पूरे 5-6 दिन बीत जाता है, लेकिन नारुतो के ट्रेनिंग में जरा भी सुधार नहीं। वो और उसके सारे शैडो क्लोन परेशान हो जाते हैं। तभी वो ककाशी सेंसे से पूछता है, ककाशी सेंसे, मैं और शैडो क्लोन बनाऊं क्या? क्योंकि इतने से काम नहीं होगा। मुझे नहीं लगता, वो जगह इतनी बड़ी भी नहीं कि तुम और शैडो क्लोन बना पाओ, और वैसे भी ऐसे ट्रेनिंग में समय लगता ही है। अब ये क्या बात हुई सेंसे? तुम जानते हो नारुतो, सास्के जैसे जीनियस को भी चिडोरी सीखने में बहुत समय लगा था। सेंसे, मुझे सास्के के बराबर नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा ताकतवर बनना है।
बहुत जिद्दी हो तुम, पर चलो तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। काकाशी सेंसे कैप्टन यामाटो के कान में कुछ बोलते हैं, जिसे सुनकर वो अपने निंजुत्सु से इस जगह को बहुत बड़ा बना देते हैं, मतलब बहुत बड़ा। नारुतो ये देखकर काफी खुश होता है। दूसरी तरफ वो दोनों अकात्सुकी, काकाजू और हिडान आखिरकार लैंड ऑफ फायर के धरती पर कदम रखते हैं। तो जंगल के रास्ते से होते हुए वो दोनों एक बहुत पुराना ड्रैगन मंदिर के पास पहुँचते हैं। काकाजू बिना कुछ सोचे अपने एक ही मुक्के से उस मंदिर का दरवाजा तोड़ देता है और वहाँ के सारे साधु हैरान हो जाते हैं। तो इनमें से कुछ उन दोनों को देखकर बोलते हैं, ये कपड़े, ये दोनों आकात्सुकी हैं। लॉर्ड चिरुको, उन्हें जल्दी बुलाओ, वही हमारी रक्षा करेंगे। उनमें से एक साधु भागकर मंदिर के एक बड़े से कमरे के अंदर जाता है, जहाँ पर कोई ध्यान लगा रहा है। लॉर्ड चिरुको, एक बहुत बड़ी मुसीबत। आकात्सुकी है ना, ये दिन देखना पड़ेगा, मुझे पता था। सबको कह दो उनसे दूर रहे, आ रहा हूँ मैं। तो फाइनली चिरुको उन दोनों के सामने आता है। हैं? अब ये कौन है जानी? मैं जानता हूँ इसे, इसका नाम है चिरुको। बाउंटी लिस्ट में इसके सर पर 30 मिलियन का इनाम है। जानी, तुम पैसों के पीछे तो नहीं हो ना? हाँ मैं हूँ, मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। मुझे इसका शरीर चाहिए हिडान। फिर से नहीं। मैं इस पवित्र मंदिर का रक्षक हूँ और एक गार्डियन निंजा भी। तुम दोनों को मेरी आखिरी चेतावनी, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चले जाओ। अब ये गार्डियन निंजा क्या है? गार्डियन निंजा मतलब साधु होने के साथ साथ एक निंजा भी। दोनों एक साथ चिरुको पर हमला करते हैं, लेकिन चिरुको एक अनोखा जुत्सु यूज करता है जिसका नाम है 1000 हैंड्स। इससे होता ये है, बहुत सारे अदृश्य मुक्के हिडान और काकाजू पर पड़ते हैं, कुछ इस तरह से, और दोनों की हालत बदतर हो जाती है। तभी चिरुको बोलता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना तो मैं करूंगा जानी, मेरे ऊपर वाले जाशीन की कसम। हाय काकाजू, जानी ये कोई जिंचुरी की नहीं है, तो मैं इसका भेंट चढ़ा सकता हूँ ना? मैं इसे मेरे ऊपर वाले जाशीन की ताकत दिखाना चाहता हूँ। जो चाहे करो, लेकिन उसका मृत शरीर बहुत कीमती है। समझ गया जानी, बस मेरे और इसके बीच में मत आना। हिडान ये बोलकर अपने हथियार के साथ फुल स्पीड से चिरुको के तरफ जाता है और चिरुको भी वापस उसी जुत्सु से हिडान को बुरी तरह पीटता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।